और इस वक्त बड़ी खबर बीएमसी में मेयर पद को लेकर जो खींचन महायुति के बीच इस वक्त लगातार चल रही है, उसमें संजय राउत ने दे दिया है बड़ा बयान। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास 108 पार्षद हैं, यानी 114 से मात्र 6 पार्षद कम, बहुमत का आंकड़ा 114 है। उनके इस बयान को लेकर कैसे अब मुंबई में इस वक्त हलचल तेज है और सवाल यही कि क्या उद्धव गुट कोई बड़ा उलटफेर मुंबई में कर सकता है। साइड ये है कि हमारे पास शिवसेना, राज ठाकरे, कांग्रेस एंड अदर्स मिलकर हम भी 100 से ज़्यादा है, मोर देन 100। ये भी आंकड़ा बहुत बड़ा है। आसानी से हम उनको सत्ता में नहीं आने देंगे। वो हमारा भी आंकड़ा है 4, बहुमत 4 का है। इसे लक्ष्य ध्यान दीजिए आप। अगर उनके पास 114 है तो हमारे 108 है अपोजिशन में, तो सदन में आप बहुत बड़ा जंग कर देना आपको दिखेगा। ये मुंबई को इस तरह से हम बेचने नहीं देंगे किसी को। संजय राउत के बयान से एक सवाल उठता है कि क्या बीएमसी में अब कोई बड़ा खेल हो सकता है। जिस 108 के आंकड़े की बात संजय राउत कर रहे हैं, उससे एक सवाल ये भी उठा कि क्या ओवैसी और बाकी दलों की तरफ से उद्धव को समर्थन मिल चुका है। क्या उद्धव गुट शिंदे की तरफ से पेंच फंसाने का इंतजार कर रहा है। शिंदे ने पेंच फंसाया तो उद्धव गुट क्या करेगा। जब तक मुंबई में मेयर नहीं बन जाता तब तक ऐसे सवाल जारी रहेंगे। सोलह जनवरी को बीएमसी के रिजल्ट घोषित होने के बाद से मेयर को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। बीजेपी और शिंदे गुट अपने अपने मेयर को लेकर अड़े हैं। खबर तो ये भी आई कि शिंदे गुट कम से कम 2.5 साल के लिए अपना मेयर चाहता है, लेकिन बीजेपी इस पर भी राजी नहीं है। एक तरफ जहां बीएमसी में शिंदे गुट ने पेंच फंसा रखा है, तो वहीं ठाणे और कल्याण डोंबिवली में बीजेपी ने पेंच फंसा दिया है। बीजेपी ये मांग कर रही है कि दोनों ही जगहों पर उसका मेयर बनना चाहिए। पहले आपको दोनों जगह के आंकड़ों के बारे में बताते हैं। ठाणे में 131 सीटों में से शिंदे गुट ने 75 सीटें जीती, तो वहीं बीजेपी को 28 सीटों पर जीत मिली। तो वहीं कल्याण डोंबिवली में शिंदे गुट को 53, तो वहीं बीजेपी को 50 सीटें मिली। आंकड़ों के मुताबिक कल्याण डोंबिवली में भले शिंदे के लिए गठबंधन मजबूरी है, लेकिन ठाणे में तो उसे क्लियर मेजॉरिटी है। इसके बावजूद बीजेपी ठाणे में अपना मेयर बनाने की मांग कर रही है। सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी के इस गेम प्लान के पीछे क्या राज है। पहले आपको बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं का बयान सुनाते हैं। अगर हमें लोगों से किए गए वादे पूरे करने हैं तो हमें अहम पदों की जरूरत होगी, चाहे वो मेयर हो, सदन का प्रमुख हो, स्टैंडिंग कमेटी हो या दूसरी कमेटियां। हमें इन सभी जगहों पर अहम भूमिका चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ठाणे के विकास के रोड मैप को लागू करने में चुनौतियां आएंगी। याविषयी भाजपला काय द्यायला हमारा स्ट्राइक रेट 99% रहा है। बीजेपी ने डिमांड की है, हर पार्टी डिमांड करती है, लेकिन फैसला एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस लेंगे। आपको 66 कॉर्पोरेटर चाहिए। शिवसेना के पास पहले से ही 10 ज्यादा हैं, और भी नंबर जुड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी को क्या देना है। मेयरशिप, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस तय करेंगे। ठाणे को लेकर बीजेपी साफ कह रही है कि अगर मेयर का पद नहीं मिला तो विपक्ष में बैठने से भी गुरेज नहीं करेंगे। राजनीतिक बयानबाजी पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि बीएमसी में शिंदे गुट की दावेदारी कमजोर पड़ जाए, इसलिए ठाणे और कल्याण डोंबिवली में बीजेपी अपने मेयर का दावा ठोक रही है। मतलब साफ है कि बीएमसी में मेयर की लड़ाई एक तरफा नहीं है। बाकी नगर निगमों में मेयर का समीकरण सेट होने के बाद ही बीएमसी का मामला साफ हो पाएगा। मेयर को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी और शिंदे को लेकर चुटकी ली है। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मुंबई का मेयर दिल्ली में अमित शाह डिसाइड करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड डिसाइड करेंगे। अब तक हमारी पूरी जिंदगी जो मुंबई में राजनीति में गई, हमने कभी देखा नहीं कि मुंबई का मेयर तय करने के लिए यहाँ के राजनीतिक दल, खास करके जो अपने आप को शिवसेना बताते हैं, एकनाथ शिंदे और उनके 40 लोग जो अपने आप को हम शिवसेना है असली,
उनको दिल्ली में जाना पड़ रहा है झुककर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अभी दावोस के दौरे पर है। बताया जा रहा है कि बीएमसी में मेयर को लेकर जो चर्चाएं चल रही है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को चुप्पी रखने का संदेश मिल चुका है। उसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि मेयर के डिसीजन के ऊपर जो फाइनल निर्णय या फाइनल शब्द जो है वो मुख्यमंत्री भारत वापस लौटने के बाद ही लिया जाएगा। इसलिए आने वाले कुछ दिनों तक ये निर्णय लेने की संभावना थोड़ी कम ही है। मेरे सहयोगी अरविंद मोरे के साथ मैं अनुज राय के NDTV इंडिया के लिए मुंबई से।